खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने हर कौम व नस्ल, कबीले और ज़ुबान से एक बड़ा हुजूम देखा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब 2 से 4 और फिर 9 से 14 आयत तक। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें यह दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थीं सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हुजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हुजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहता है कि निजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन 4 जानतारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 24, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता और अपने हमसाये से मकर से कसम नहीं खाता। ये खुदावंद की तरफ से बरकत
اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم خدا کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب، پہلی 3 آیات۔ دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے سب تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئو، خداوند فرماتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 5واں باب، پہلی 12 آیات۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔